तो मानवा के स्टार्टिंग वहीं से होता है जहाँ से ख़त्म हुआ था। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि एक लड़की जो कि हमारे किनवान सेक्ट में आ रही थी, वो कहती है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि इस सेक्ट से किसी ऐसे बंदे को ढूंढो जो कि ताकतवर हो और मेरे से शादी करने के काबिल हो। अब सीन शिफ्ट होता है जिनवान सेक्ट के हेड डिसाइबल पर, जो कि हमारे एमसी से मार खा करके बेहोश पड़ा हुआ था। और होश में आकर मन ही मन सोचता है कि ये तो मेरा हालत ही ख़राब करके गया है। और वो अपने बारे में बताता है कि मेरा नाम सुलाई है और मैं एक छोटे परिवार से बिलोंग करता हूँ, जहाँ मुझे बचपन में खाने तक के वांदे पड़े हुए थे। लेकिन जिनवान सेक्ट के मास्टर ने मेरा टैलेंट को देखा और मेरे टैलेंट को देख करके वो बहुत खुश हो गए और अपने सेट में मुझे भर्ती करवा लिया। और मैं कड़ी मेहनत करके अपनी टैलेंट को आगे बढ़ाया और सबसे ताकतवर बनने की कोशिश की। लेकिन मैं किनियन सेट के एक डिसाइबल से हार गया और मेरा सारा टैलेंट धरा का धरा रह गया। पर मैं हार नहीं मानने वाला हूँ। और लिनिए, तुमने जो आज मेरे अपमान किया है, इसका बदला एक दिन मैं ज़रूर लूँगा और तुम्हें घुटने में लाकर सभी से माफ़ी मंगवाऊँगा। और हमें सुलाई को सेक्ट के किसी गुफे में दिखाया जाता है। अब से हेड मास डिसाइबल को उसके नाम से ही बुलाऊंगा। और वह कहता है कि सेक्ट मास्टर ने जिनवान सेक्ट को बड़े ही स्ट्रॉन्ग बनाया है और यह पे 1000 डीमन का ताकत छुपा रखा है। तो आज मैं यह हासिल करूंगा और एमसी से भी ताकतवर बन जाऊंगा। रुक जा मेन कैरेक्टर। और मन ही मन हमारे मेन कैरेक्टर से कहता है कि रुक जाओ, मैं आ रहा हूँ। और यह सोचते हुए आगे बढ़ जाता है और थोड़े दूर चलने पर उसके पैरों से कुछ टकराता है। जब वह नीचे देखता है तो देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं, क्योंकि गुफा के चारों तरफ लाशों के ढेर पड़े हुए थे। और जो देखकर सुलाई का तो गोटे मुंह में आ जाता है और वो मन ही मन सोचता है कि आज अगर मैं यहाँ से बच गया और इस ताकत को हासिल कर लिया तो मैं बहुत ही ताकतवर बन जाऊँगा। और एमसी, तेरी माँ का थोड़ा इंतज़ार कर ले, साले मैं तेरे तो गोटे फोड़ दूँगा। और सीन शिफ्ट होता है किनियन सेक्ट से, जहाँ पे किनियन सेक्ट के बंदे हमारे एमसी के कारनामों के पर्चे सभी डिसाइबल्स को बांट रहे थे। ये वही बंदे हैं जिसे हमारे मेन कैरेक्टर ने जुआंग सेक्ट के डिसाइबल से बचाया था। और हमारे मेन कैरेक्टर ने कहा था कि सारे सेक्ट को पता चलना चाहिए कि इस कारनामे में मेरा क्या ही योगदान है। इसके लिए ये बंदे डिसाइबल्स को पर्चे बांट रहे थे। तो पर्चे देख करके एक डिसाइबल कहता है कि सेक्ट के डिसाइबल, ये क्या बकवास है। लिनिए जैसा डरपोक और नल्ला डिसाइबल, जो कि छोटे से छोटे मुश्किलों में दुम दबाकर भाग जाता था, ये बंदा जुआंग सेट के डिसाइबल को एक ही अटैक में हरा दिया। और सेट के सबसे ताकतवर बंदा जो सुलाई है, उसको एक ही अटैक में बेहोश कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये कुछ ज़्यादा ही फेंक रहे हैं। छोड़ो, जाने दो, हमारा क्या जाता है। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है मास्टर के हॉल पे, जहाँ पर मेन कैरेक्टर की एंट्री होती है। और हमारा मेन कैरेक्टर मास्टर को देखकर कहता है, मास्टर मैं आ गया। और मास्टर भी डिसाइबल को देखते हुए चिल्लाते हुए कहते हैं, डिसाइबल तुम आ गए। और मेन कैरेक्टर को गले से लगा लेता है। और भाई मास्टर का एक्सप्रेशन तो देखो, जैसे कोई सालों बिछड़ा प्रेमी मिल रहा हो। और कहता है कि डिसाइबल तुम लौट आए, इतने सालों के बाद तुम्हें देखकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ। तो हमारा मेन कैरेक्टर मन ही मन सोचता है कि इन सालों में सिस्टम से मिले हुए एलेक्जर और पिल से अपना कल्टीवेशन को बढ़ा रहा था, जिसके कारण मैंने किसी से भी
मिलने नहीं सका और सेक्ट के कोई काम नहीं आया, जिसके कारण सेक्ट के सभी लोग मुझे तो भूल ही गए हैं, लेकिन मेरे मास्टर कभी भी मेरे को नहीं छोड़ा। और तभी मास्टर अपने इंस्पेक्टर के आगे घुटनों में आ जाता है और कहता है कि इंस्पेक्टर, ये है लिनिये, किनवान सेक्ट के चीफ डिसाइबल, और यह वह पर्सन है जो कि किसी भी चीज़ का लालच नहीं है और एक अच्छा डिसाइबल भी है। और आज 10 सालों बाद फाइनली हमें अपना सक्सेसर मिल गया है और ये अच्छा मास्टर बनने के लायक भी है। और मास्टर हमारे एमसी के पास्ट के बारे में सोचते हुए हमारे एमसी से कहता है कि जब तुम सेक्ट में आए थे तो मुझे पता चल गया था कि तुम्हारा बॉडी इनेट एनर्जी से भरा था और मैंने तुम्हें ट्रेनिंग दी और तुम्हें चीफ डिसाइबल बना दिया किनवान सेक्ट के, जबकि तुम हर बार अपने आप को कमज़ोर दिखाने की कोशिश कर रहे थे और हमें दिखाता है कि कैसे हमारा मेन कैरेक्टर हर बार अपने ट्रेनिंग से भागता है। जब मैंने तुम्हें एक भालू से साथ फाइट करने को कहा, तुम तो भालू को देखकर भाग ही गए और कुछ सालों के बाद जब तुम बड़े हुए तो तुम्हारे साथ ओपोनेंट से मैच के दौरान तुम्हारा मुकाबला था, तब तुमने अपने आप को सभी के सामने हार माना लिया और घुटनों में आ गए थे। तभी सभी ने तुम्हें नल्ला और कायर समझ लिया, लेकिन तुम्हारे मास्टर को पता था कि तुम कोई कमज़ोर नहीं हो और तुम्हारा स्ट्रेंथ इतना भी वीक नहीं है। और आज देखो तुम कितने स्ट्रॉन्ग बन गए हो और आज तुम अपने और दूसरों का हिफाजत कर सकते हो। आज मास्टर तुम्हारे ऊपर प्राउड करता है और आज तो डबल खुशी की बात है, क्योंकि सेक्ट मास्टर सेंग यू के आने के बाद दोनों सेक्ट में एक मैरिज कॉन्ट्रैक्ट तय हुआ है जो कि तुम्हारे रिलेटेड है। जो सुनकर हमारा एमसी क्या मेरे से रिलेटेड है और मैरिज कॉन्ट्रैक्ट, बंदे का तो हालत ही ख़राब हो जाता है। और इसी के साथ मांगे के इस पार्ट को आज ख़त्म करते हैं। तो मिलते हैं दूसरे एपिसोड में, तो लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो भी बंदे नए आए हैं तो वो लाइक और सब्सक्राइब कर दे ताकि थोड़ा सपोर्ट मिल जाए मेरे चैनल को। Everybody in the world blind. Please, Lord, give me a sign.